Assalamualaikum grade 6, how are you all? I expect that you all are safe and fine. Okay, grade 6, this is your English lesson, and before anything else I want your English books out at page number 19. Okay, so take out your English books, open page number 19, and please grab a pencil with you to write down the words and meanings. The topic for today is unit number 4, and the topic is seal appeal. So seal is an animal. This animal lives in the sea water, and it is a mammal basically. And appeal means attractive. That how seals are attractive. Okay, कि किस तरह seals जो होते हैं ये appealing होते हैं, किस तरह ये मज़े के होते हैं, किस तरह ये अट्रैक्टिव होते हैं. सो फ्रॉम द टॉपिक यू गॉट टू नो दैट दिस यूनिट इज़ अबाउट द सील. ओके, जो कि एक सी एनिमल है. ठीक है. वी टुडे आर स्टडिंग फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स फ्रॉम यूनिट नंबर 4, and I request you to place your fingers on the page, so when I start reading you also start reading with me. ओके, तो अपनी फिंगर्स जो है वो बुक पेज नंबर 19 पे खोल के टॉपिक पे रखें, और जब मैं पढ़ूँ तो आप भी मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दो ताकि आपकी रीडिंग क्लियर हो. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. सील अपील. सील्स आर लार्ज mammals. Seals are large mammals. It is a group of animals जो कि when they give birth to their babies, they don't lay eggs. यानी जब भी ये बच्चे पैदा करते हैं तो अंडों के ज़रिए पैदा नहीं करते, बल्कि उनको डायरेक्टली पैदा करते हैं, जैसे इंसान. ठीक है, ह्यूमन्स आर ऑल्सो मैमल्स. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको मैमल्स का एक चार्ट दिया हुआ है. इसमें है गोरिल्ला, जिराफ, कैट, ह्यूमन, ज़ीब्रा, बैट एंड अ डियर, बुल, रैट, एलिफेंट, व्हेल. ये जितने भी एनिमल्स हैं और बाकी और भी एनिमल्स हैं, ये मैमल्स होते हैं. ठीक है, ये जब बच्चे पैदा करते हैं तो ये बिल्कुल इंसानों की तरह पैदा करते हैं, ना कि वो अंडे डालते हैं, मुर्गी की तरह नहीं पैदा करते. तो उन एनिमल्स को जो कि इंसानों की तरह बच्चे पैदा करें, दोज आर कॉल्ड मैमल्स. तो सील्स आर मैमल्स. ठीक है, लार्ज मैमल्स, बहुत बड़े होते हैं ये. दैट लिव इन सी, जो कि समंदर में रहते हैं, ओशंस में रहते हैं. मोस्ट मैमल्स, ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं, विच इंक्लूड ह्यूमन्स, जिसमें इंसान भी शामिल हैं, यानी मैमल्स में इंसान भी शामिल हैं, डू नॉट ले एग्स, वो अंडे नहीं डालते. ठीक है, बच्चे पैदा करने के लिए वो अंडे नहीं डालते. ठीक है, इंस्टेड, बल्कि उसकी जगह, दे कैरी देयर बेबीज़, वो अपने बच्चों को लिए हुए होते हैं, अनटिल दे आर रेडी टू बी बॉर्न, जब तक वो पैदा होने के लिए तैयार ना हो. ठीक है. सील्स कैन बी फाउंड, सील्स पाए जाते हैं. फाउंड मीन्स पाए जाना. सील्स कैन बी फाउंड इन ऑल वाटर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर एक पानी में सील्स मिल जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ समंदर में मिलते हैं, दरियाओं वगैरह में नहीं मिलते इतनी आसानी से. ओके, तो सील्स जो होते हैं दुनिया के हर एक समंदर के पानी में मिल जाते हैं. फ्रॉम आर्टिक टू एंटार्टिक. अब आर्टिक, एंटार्टिक, बेटा ये समंदरों के नाम हैं. दुनिया के जो 7 बड़े समंदर हैं उनमें से 2 नाम है, ये एक आर्टिक है, दूसरा एंटार्टिक है. एंड टू ट्रॉपिकल वाटर्स, और जो ट्रॉपिकल वाटर्स होते हैं, ठीक है, जो जंगलों में जो हैवी अमाउंट ऑफ वाटर जो जाता है, वहाँ पे भी सील्स मौजूद होते हैं. ओके, कमिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ. सील्स स्टोर प्लेंटी ऑफ फैट. सील्स जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं सील्स. लुक एट देम, समंदरों में रहते हैं ये. ओके, अब सील स्टोर्स प्लेंटी ऑफ फैट. फैट बेटा चर्बी को कहते हैं. ठीक है, जो लोग ज़्यादा होते हैं वो एक्चुअल में उनकी बॉडी में चर्बी ज़्यादा होती है. ओके, तो सील्स जो है इनकी बॉडी में स्टोर होता है, जमा हुआ होता है क्या? प्लेंटी, अ लॉट, बहुत ज़्यादा, ऑफ फैट, बहुत सारी चर्बी, कॉल्ड ब्लबर. और इस फैट को हम क्या कहते हैं? ब्लबर. ठीक है, जो सील्स का फैट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लबर. दिस ब्लबर कीप्स देम वार्म. ये जो ब्लबर होता है सील्स के अंदर, ये जो फैट होता है या जो चर्बी होती है सील्स के अंदर, ये सील्स को वार्म रखती है. ठीक है, सर्दी से बचाती है, ये इनको गर्म रखती है, क्योंकि सील समंदर में होता है, समंदर का पानी बहुत ठंडा होता है. जो एंटार्क्टिक या आर्टिक का समंदर है तो वहाँ पे पानी तो बहुत ठंडा होता है. ठीक है, तो इस वजह से ये जो ब्लबर या जो फैट है ये इनको गर्म रखता है, वार्म रखता है.
and or can be used as source of energy। और ये जो ब्लबर होता है ये इस्तेमाल होता है, यूज्ड एज इस्तेमाल होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का एक ज़रिया, एनर्जी का एक रास्ता, ठीक है, ये बन जाता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सील को खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ज़िंदा रहने के लिए अब उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी, वो जो ब्लबर होता है, वो जो चर्बी होती है उसके अंदर वो पिघलती है और उससे एनर्जी उसको मिलती है, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। इफ़ दे कांट फाइंड फूड, अगर उनको फूड नहीं मिलता, ठीक है, कांट फाइंड, अगर उनको नहीं मिलता या वो उनको खाना नहीं मिल रहा, तो वो जो ब्लबर है उनका वो पिघलता है और उससे उनको एनर्जी मिलती है और वो ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। सील्स कैन बी न्यूसेंस, ठीक है, सील्स जो होते हैं ये न्यूसेंस होते हैं। न्यूसेंस बिहेवियर बेटा कहते हैं जब जब वो बिहेव अच्छे से ना करें, ठीक है, जब वो ख़तरनाक हो जाए या वो शैतान हो जाए, ठीक है, जब परेशान करने लगे लोगों को तो उसको न्यूसेंस कहते हैं, ठीक है। तो सील्स जो होते हैं ये कभी कभी न्यूसेंस हो जाते हैं, परेशान करने वाले हो जाते हैं। टू फिशरमैन, किसको परेशान करते हैं ये? फिशरमैन को परेशान करते हैं, ठीक है। फिशरमैन यानी जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे वॉच टू ग्रैब फिश फ्रॉम नेट्स, क्योंकि वो सील्स जो होते हैं उनको क्या होता है, उनको वो इंतज़ार करते हैं कि ये जो फ़िश नेट्स होती हैं, जो मछुआरों की या मछली पकड़ने वालों की वो जो जाल होते हैं जिसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, ठीक है, तो ये सील्स जो होते हैं ये वॉच करते हैं उनको, ये उनको देखते हैं और वो कहते हैं कि ये मछली पकड़ने वाले अंकल जो है ना, उनके पास जो नेट में बहुत सारी फ़िशेस हैं, तो जब अंकल पकड़ लेंगे तो मैं उस नेट को पकड़ लूँगा और मैं बहुत सारी मछलियाँ खा जाऊँगा, ठीक है। और फ्रॉम फिशिंग लाइन्स, फिशिंग लाइन की पिक्चर तो मैंने नहीं रखी, लेकिन फिशिंग लाइन आई होप आपने वो जो मछली पकड़ने वाला जो रॉड होता है उसका जो धागा होता है उसको फिशिंग लाइन कहते हैं। तो ये जो सील्स होते हैं ये कभी कभी ये कभी कभी अच्छा बिहेव नहीं करते फिशरमैन के साथ, मछली पकड़ने वालों के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो मछली पकड़ने वाले अंकल्स होते हैं ये उनकी मछली और उनके जाल और उनके जो फिशिंग रॉड्स होते हैं उस पर ये नज़र रखे हुए होते हैं कि कब ये लोग फ़िश पकड़ेंगे और हम इनसे खा जाएंगे, ठीक है। वाइल दे लुक फ्रेंडली, जबकि, वाइल मीन्स जबकि, दे लुक फ्रेंडली, सील्स होते हैं ये फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, बहुत दोस्ताना होते हैं। दे कैन ऑल्सो बाइट, ये कभी कभी बाइट भी कर देते हैं, ठीक है, यानी खा जाना किसी चीज़ को, ठीक है, तो ये कभी कभी बाइट भी करते हैं। सो स्विमर्स नीड टू बी केयरफुल, तो वो जो स्विमर्स होते हैं वो लोग जो कि पानी के अंदर जाते हैं उनको केयरफुल होना चाहिए, उनको नीड टू बी, उनको ज़रूरत है केयरफुलनेस की, ख्याल रखने की। व्हेन सील्स आर नियर बाय, उनको कब ख्याल रखना चाहिए? जबकि सील्स आसपास हो। अच्छा बेटा मैं आपको ब्लबर की पिक्चर दिखाती हूँ, ये सील है, ठीक है। अब इनके अंदर ब्लबर कैसे होता है? ब्लबर ऐसे होता है, ये देखिए, ये जो ऊपर ग्रे कलर की लाइन है ये सील की स्किन है, और ये जो नीचे ये आप 2 इंचेस 1.5 इंच की ये मोटी सी पिंक लेयर देख रहे हो ना, ये ब्लबर है, ये फैट है, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप आओगे तो हम ब्लबर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, हम अपने हाथों को ब्लबर में डुबाएंगे और फिर देखेंगे कि ये सर्दी से बचता है कि नहीं। तो ये जो आप पिंक कलर का एरिया देख रहे हो सील की स्किन के नीचे है ये, और ये बहुत मोटा है और इसको ब्लबर कहते हैं, फैट कहते हैं। इसकी वजह से सील्स जो है वो गर्मी से गर्म रहते हैं और इनको खुराक भी मिलती है, ठीक है। और ये है कि सील्स जो है परेशान करने वाले भी हो जाते हैं क्योंकि ये मछुआरों के नेट्स और उनकी मछलियाँ पकड़ने की ताक में होते हैं, और ये स्विमर्स को भी परेशान कर सकते हैं, उनको भी काट सकते हैं, बाइट कर सकते हैं। तो स्विमर्स को ख्याल रखना चाहिए जब वो पानी में उतरे तो। और अगर सील आसपास हो, ये आप पिक्चर पे देख सकते हैं, ये स्विमर का वो जो पीछे सिलेंडर है वो सील खाने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पैराग्राफ पे आ जाते हैं। सील्स यूज़ देयर कोर्स सेंसिटिव, सील्स यूज़ इस्तेमाल करते हैं, सील्स इस्तेमाल करते हैं देयर कोर्स, उनका, देयर मीन्स उनका, कोर्स मतलब रफ,
ठीक है। रफ, सेंसिटिव। सेंसिटिव यानी जो नाजुक होते हैं, इस्तेमाल करते हैं वो अपने वो जो रफ़ और नाजुक किस्म के। एंड कंटिन्यूसली ग्रोइंग, कंटिन्यूसली ग्रोइंग यानी कॉन्स्टेंटली जो चीज़ बढ़ती रहती है, ठीक है, बड़ी जो होती है, जो कि ग्रोइंग स्टॉप नहीं करती, ठीक है। तो सील्स इस्तेमाल करते हैं अपने कंटिन्यूसली ग्रोइंग विस्कर्स को। ये विस्कर्स बेटे, ये जो सील की मूंछ है ये आप देख रहे हो, ये वाइट कलर के, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड विस्कर्स, ठीक है। ये कोर्स होते हैं यानी ये रफ़ होते हैं, ठीक है, ये स्मूथ नहीं होते। ये सेंसिटिव होते हैं यानी ये चीज़ों को महसूस कर लेते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, ये कभी ग्रो करना रुकते नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी आई लैशेज़ होती हैं वो एक ख़ास हद तक बढ़ के रुक जाती है, लेकिन इनके जो विस्कर्स है ये कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं यानी एक मुस्तकिल तौर पर ये बढ़ते रहते हैं। अब इनको कहते हैं विस्कर्स, ये जो वाइट कलर की मूंछ है। टू सर्च फॉर फूड, अब सील्स इन विस्कर्स को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फूड यानी खाना ढूंढने के लिए, ठीक है। द सील स्वीप्स इट्स अपर लिप, जो अब ये विस्कर्स कहाँ पे है? उसके अपर लिप पे है ना, यानी जो ऊपर का लिप है उसके ऊपर है ना, ठीक है। तो ये स्वीप करता है अपने अपर लिप को। स्वीप यानी मूव करना, ठीक है, यानी रगड़ रगड़ के मूव करना, ठीक है। रगड़ रगड़ के मूव कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने किसी को लिपस्टिक लगाते हुए देखा हो, लिपस्टिक लगाने के बाद व्हाट डू वी डू, लोग अपने लिप्स रगड़ते हैं ना, तो दिस इज़ कॉल्ड स्वीपिंग, ठीक है। तो इसी तरह जो सील्स होते हैं ये स्वीपिंग करते हैं अपने अपर लिप को टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स आगे और पीछे, ठीक है, बिल्कुल वही वाली मोमेंट जो कि लिपस्टिक लगाने के बाद होती है। अगर आपको नहीं पता तो अम्मी से कहें कि लिपस्टिक लगा लें और फिर देखें कि अम्मी लिप्स को किस तरह से मूव करती हैं, ओके। तो वो जो सील्स होते हैं ये अपने अपर लिप्स को आगे और पीछे मूव करते हैं स्वीपिंग करते हुए यूजिंग देयर विस्कर्स, और इस दौरान वो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं अपने विस्कर्स को टू डिटेक्ट। डिटेक्ट मीन्स टू फाइंड, ठीक है, ताकि उन्हें मिल जाए। टू सी, टू फाइंड, ताकि वो ढूंढ लें। फिश इन मडी वाटर्स, ताकि वो ढूंढ लें फिश यानी मछली को मडी वाटर के अंदर। मडी यानी जो साफ़ पानी नहीं होता जिसमें कीचड़ ज़्यादा होता है। अब कीचड़ वाले पानी में तो फ़िश नज़र नहीं आएगी, तो अब उसको खुशबू के ज़रिए फ़िश कैच करनी होती है। खुशबू जो है वो इस विस्कर्स के ज़रिए वो कैच कर लेता है और इसी तरह वो फ़िश ढूंढता है, आँखों के ज़रिए नहीं। दे हैव फ्लिपर्स। फ्लिपर्स होते हैं बेटा जो बॉडी से निकला हुआ थोड़ा सा हिस्सा होता है और वो फ्लैट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे फीट जो होते हैं ये भी दीज आर स्मॉल फ्लिपर्स, लेकिन सील्स और फिशेस के पास बड़े बड़े फ्लिपर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके पास फ्लिपर्स होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये वाला, ये दिस ये जो हाथ निकला हुआ है ये फ्लिपर्स होते हैं। तो सील्स इस्तेमाल करते हैं अपने फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए। एंड वाटरिंग भी मतलब स्विमिंग को ही कहते हैं, या जब ये पेट पर ऐसे फिसल रहे होते हैं आइस के ऊपर, आप नीचे पिक्चर में देख भी सकते हो अपनी बुक के, ठीक है। तो ये स्विमिंग और वाटरिंग के लिए अपने फ्लिपर्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सील इन दिस वेरी चैप्टर। वर्ड मीनिंग्स पे आ जाते हैं। अच्छा, तो वर्ड मीनिंग्स की तरफ आ जाते हैं। इंक्लूड, कंटेन यानी शामिल होना। मैमल्स में ह्यूमंस इंक्लूडेड है, यानी मैमल का जो एनिमल ग्रुप है इसमें इंसान भी शामिल है। इंस्टेड, इन प्लेस ऑफ, इसकी जगह। फैट, सॉलिड ऑयल, जब ऑयल वगैरह ये जो फैट्स होते हैं, जो चिकनाई होती है, ये जब जम जाए इसको फैट कहते हैं। सोर्स, सप्लायर, जो ज़रिया होता है। न्यूसेंस, हार्मफुल यानी परेशान करने वाला या तंग करने वाला, ठीक है। फिशरमैन, फिश कैचर्स, मछुआरे जो होते हैं मछली पकड़ने वाले। ग्रैब, कैच यानी पकड़ना। फिशिंग लाइन्स, थ्रेड फॉर कैचिंग फ़िश, वो वाला धागा जो कि वो फिशिंग रॉड्स में इस्तेमाल होता है जिससे फ़िश जो है उसको पकड़ा जाता है। कोर्स, रफ यानी नॉट स्मूथ, जो कि खुरदुरा सा हो। सेंसिटिव, डेलिकेट यानी नाजुक, और जो कि चीज़ों को एनालाइज कर सके। विस्कर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नियर नोज,
जो सील्स के जो बालों की तरह वो जो चीज़ें थी वाइट कलर की, जो कि सील के नोज़ के साथ थी। स्वीप्स टू मूव स्विफ्टली, ठीक है। स्वीप कहते हैं बेटा जब आप किसी चीज़ को रगड़ रगड़ के मूव करते हो, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं स्वीपिंग द फ्लोर। स्वीपिंग द फ्लोर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर हम पोछा रगड़ते हैं ना, ठीक है। टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे। डिटेक्ट, सर्च यानी ढूंढना। फ्लिपर्स, फ्लैट लिम्ब यानी जो फ्लैट बॉडी से निकला हुआ एक छोटा सा हिस्सा जैसे हाथ पैर होते हैं और वो फ्लैट हो, ठीक है। मैंने आपको लिम्ब दिखा दिया था ऑलरेडी, फ्लैट लिम्ब, फ्लिपर्स। मडी, फुल ऑफ मड, नॉट क्लियर, वो वाला पानी जो कि जिसमें कीचड़ ज़्यादा हो, जिस मड बेसिकली कीचड़ को कहते हैं या मट्टी वगैरह को कहते हैं। नॉट क्लियर यानी जो साफ ना हो, ठीक है। सो grade 6 this is it, and I hope you enjoyed, and this is very interesting lesson, and you get to know about a very different animal which we had not seen. और अल्लाह करे आप सब जाएं, अंटार्कटिका जाएं और वहाँ पे आप सील्स को देखें। बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। इनके पास पैर नहीं होते, तो ये ज़मीन पे रगड़ रगड़ के चलते हैं ऐसे, और चलते नहीं हैं, रेंगते हैं, you can say. Okay, so yes, till the next right lesson, you have to take care of yourself, you have to take care of your family. Please don't go out and stay safe. Grade 6. Allah Hafiz.